कैसे जीत गए आप निर्दलीय चुनाव? जी, निर्दलीय चुनाव जीते थे, पहला विधायकी का। घर है मेरा सिंहेश्वर, मेरा घर वहाँ पड़ता है और 2-3 सेंटीमेंट उस वक्त बड़ा विचित्र था। अच्छा। कॉलेज लाइफ में पप्पू यादव, आनंद मोहन जी और अर्जुन यादव जी का संघर्ष चल रहा था। तो आनंद मोहन जी प्रेजेंट करते थे एक वर्ग का, इधर अर्जुन जी और लोग जिन्हें प्रेजेंट करते थे एक बड़ा समुदाय का वर्ग का। पप्पू यादव का आना आनंद मोहन जी को और सारे लोगों को टिकट कभी चंद्रशेखर जी किसी से मिल गया, तो एक सेंटीमेंट हुआ कि आखिर पप्पू यादव को क्यों नहीं, जब आनंद मोहन जी को टिकट मिल सकता है तो पप्पू यादव को क्यों नहीं। वो जो सामाजिक सेंटीमेंट होता है कमजोरों का, गरीबों का, वो बैकवर्ड डोमिनेटिंग इलाका है वो। 90% दलित बैकवर्ड माइनॉरिटीज का इलाका है। और कॉलेज स्कूल लाइफ में सबने देखा था कि एक लड़का लगातार आंदोलन, लगातार पटना में आकर के डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ना, हजारों हजार लड़कों को लेके आना, खड़े हो जाना, फिर लौट के जाना, लगातार धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली गई। उसकी परिणति आई विधानसभा चुनाव में। फिर मंडल कमीशन की कई सारी चीजें शुरू हो गई। देवीलाल की रैली हुई तो पप्पू यादव करो, बीपी सिंह की रैली हुई तो पप्पू यादव करो। तो पर उन्हीं देवीलाल और वीपी सिंह की पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया मार्च 1990 के विधानसभा चुनाव में। किसने कटवा दिया आपका टिकट? लालू यादव ने? देवीलाल जी, मुलायम सिंह तो चाहते ही थे टिकट पप्पू को मिले। कौन नहीं चाहता था? अब यहाँ शरद जी और लालू जी की बड़ा विचित्र जोड़ी थी उस वक्त। शरद जी लालू जी, देवीलाल लालू जी के पक्ष में थे, मुलायम सिंह बीपी सिंह अलग पक्ष में थे। लेकिन मुलायम सिंह ऑब्जर्वर बन के आए तो मुलायम सिंह चाहते थे, और चंद्रशेखर जी, रघुनाथ जा चाह लिया, आनंद मोहन जी को और को। ये तो पोस्ट पोल में विधानसभा का विधायक दल का नेता कौन होगा? टिकट वितरण में भी इन लोगों की भूमिका थी। हाँ, लालू जी की बहुत भूमिका। तो चंद्रशेखर जी आनंद मोहन को टिकट दिलवा दिए। तो चंद्रशेखर जी ग्रुप था ना, रघुनाथ झा यहाँ ग्रुप था। राम सुंदर दास अलग ग्रुप था। हाँ। और रघुनाथ झा, चंद्रशेखर जी अलग ग्रुप थे। और लालू यादव का अलग ग्रुप था। लालू यादव के अलग ग्रुप। किसी ग्रुप ने आपकी पैरवी नहीं की? मुलायम सिंह चाहते थे। हाँ। और उस वक्त बीजेपी से जब नहीं दिया तो बीजेपी से गोविंदाचार्य को छोड़ करके कैलाशपति मिश्रा जी नहीं रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, पप्पू को टिकट देना। ये कैलाशपति मिश्रा ने कहा? जी। हाँ। उस वक्त की बात। जी जी जी। इंदर सिंह नामदारी जिंदा है, पूछ लीजिएगा। जी 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 जी। ज्ञानेश्वर यादव नहीं रहे, हम लोग के रिलेशन में थे, वो बीजेपी में थे। और जनार्दन यादव, ज्ञानेश्वर यादव बांका वाले, ये दोनों पप्पू यादव की पैरवी कर रहे थे। और इधर जनता दल में पैरवी कर रहे थे मुलायम सिंह कि मिलना चाहिए। तो गोविंदाचार्य ने टिकट नहीं दिया आपको भाजपा का? नहीं, गोविंदाचार्य जी से मेरा नहीं हो पाया। उस वक्त गोविंदाचार्य जी हार्ड डिसीजन मेकर थे। संगठन संभाल रहे थे पूरा यहाँ का। डिसीजन मेकर थे। जी बिल्कुल। कंप्लीट डिसीजन मेकिंग में उनकी सबसे ज्यादा प्रेजेंस थी। तो पप्पू यादव को टिकट वहाँ भी नहीं मिली। तो जब हम लौट के गए तो पूर्णिया में लगभग 50,000 से ऊपर लड़का चुनाव लड़ना। वहाँ से आगे बढ़े, घर गए तो 10,000 स्टूडेंट आ गया चुनाव लड़ना। तब तक मैं सारे बुजुर्गों का भी आ गया चुनाव लड़ना। अब कोई आदमी एक बैलेट पेपर पर ठप्पा नहीं मार सकता है, और बूथ कैप्चरिंग पुलिस करती है, सरकार करती है। जिसकी सरकार और पुलिस ना हो वहाँ बूथ कैप्चर नहीं हो सकता किसी भी कीमत। आप ये कह रहे हैं कि बिहार में जितने भी पहले रजिस्टर्ड दर्ज बूथ कैप्चरिंग से लेके 50-60 से, और उसके बाद जितने इसी पटना में जहां हम बैठे हैं यहाँ का चुनाव कैंसिल हुआ 1991 जी, पूर्णिया का हुआ। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सब पुलिस प्रशासन ने किया, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने नहीं किया? सर, हुआ ही नहीं ना बूथ कैप्चर। हाँ। पप्पू सिंह हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे जी। और एनके सिंह वहां पर फिनांस सेक्रेटरी था। हाँ। और बिहार का सबसे बड़ा जमींदार
और 14 IAS IPS उसके घर में, हाँ। खानदान में। और उससे मेरी लड़ाई कुर्सेला एस्टेट, मेरी लड़ाई NK सिंह एस्टेट, 7 एस्टेट तो हमसे लड़ा बचपन में सर, हाँ। सारे एस्टेट तो लड़े। बूथ कैप्चरिंग नहीं होता था? नहीं हो सकता सर, पुलिस नहीं चाहेगी, नहीं कर सकता कोई। बहुत सारे वीडियो एविडेंस उपलब्ध हैं, तमाम जो उस समय न्यूज़ ट्रैक या जो दूसरी इस तरह की एजेंसीज थी, जिसमें वीडियो कैमरे पे नजर आ रहा है कि किस तरह से लोग। सर वो सत्ताधारी, मैं तो कह रहा हूं, आप कुछ जगह हंगामा कर लेंगे, वोट नहीं गिरवा पाएंगे। हंगामा हो सकता है। किस तरह का हंगामा, क्या टैक्टिक होती थी? आप वोट कम कर देंगे, वोट प्रोसीडिंग कम कर देंगे। जिस वोट पर, कैसे बम गिरा के, क्या जिस करके? वोट पर आपका नहीं है, हंगामा करिएगा, वोट प्रोसीडिंग कम हो जाएगा, महिलाएं नहीं निकलेगी। तो विपक्षी के बूथ पे लेकिन आप वोट नहीं गिरवा सकते हैं, एकदम नहीं। बैलेट नहीं छपता था? नहीं गिरवा सकते हैं सर, जब तक पुलिस आपके नहीं हो। आप तो पुलिस आपके साथ थी? सत्ता किसी और की, पुलिस मेरे साथ होगी। पूछ रहा हूं मैं, तो आपको भाई बताना तो मैं है। आपसे पूछ रहा हूँ, जी। मेरा संघर्ष ही शुरू हुआ सत्ता लोग के बोले कि सिंहेश्वर में आप ही की सत्ता थी, खिलाफ। सर सत्ता आपका, आपके परिवार सर, का, पूरा समर्थकों का कांग्रेस- रसूख। सर परिवार या मेरा या चीजों का 2 तरह से बूथ कैप्चर होता, या तो 90% जनता आपके साथ वहां हो, तो 100% छाप लो। नहीं वो दूसरे का वोट भी गिरा लेता है। हाँ। 60% जनता आपके साथ हो तो 20% दूसरे का वोट पैर, हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के, या वोट कगरा किसको दोगे, कगरा देवी, कगरा देवो, तोरे देव, तो तू ना घर पर तोर वोट गिरा देवो। अच्छा, ऐसे होता है? पहले जो होता था मैं वो आपको बता रहा हूं। जी जी। कगरा देवी रेनू, कगरा देवे मालिक तोरे देव, दो कदिल जब 10 छोड़ा गिरा दे तो पहले 10 आदमी तय करता था, 10 तो छोड़ा गिरा देगा। बूथ कैप्चर नहीं हो सकता है सर, नहीं हो सकता। आप या यूं कह ले कि बहुत पॉलिश्ड ढंग से हो सकता है, जैसे आपने बताया कि किसको वोट देंगे तो खुद ही कैप्चर डाल- नहीं है। अच्छा, तो फिर TN सेशन साहब को 1995 में इतनी सख्ती क्यों करनी पड़ी? पैरामिलिट्री लगा के 6 राउंड, पूरा 2.5 महीने तक चुनाव चला। सत्ता के खिलाफ, अच्छा, सत्ता के तो आप कह रहे हैं लालू यादव करवाते थे, क्योंकि सत्ता में तो लालू यादव थे। सर पूरे देश में सत्ता को आप जब जो चाहिए करा लीजिए। आप क्या ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहते हुए प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल करके बूथ कैप्चरिंग करवाते थे? अभी गुजरात में नरेंद्र मोदी सीधा सवाल सीधा गुजरात जवाब। में- गुजरात पर भी आएंगे, आप बोलिएगा। गुजरात में नरेंद्र मोदी क्या 700 सीट ज्यादा है, हाँ, अपने दम पर जीत गए क्या? 700 सीट, 7 सीट। 7 सीट। कांग्रेस से 7 सीट ज्यादा जीते ना, जी। अपने दम पर जीत गए क्या? जहां सबसे ज्यादा विरोध था, अपने दम पर जीत गए क्या? आप कह रहे हैं वहां भी बूथ मैनेज हुआ? सर मैंने आपको पहले ही कहा हाँ। कि बूथ कैप्चरिंग या तो सत्ता करा सकती है, या तो जहां जनता जिसके साथ 80% है वहां पर आप सीक्वेंस पैदा करके। तो आपके साथ जनता थी और आप जीत गए। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल।